हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने किसी भी पीसी में। और मोबाइल पे तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, मैंने डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसका जो लिंक होगा वेबसाइट का वो मैं आपको बायो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है जी, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं जानते होते। तो रही सबसे पहली बात, मैं अपने चैनल पे जाना चाहूँगा। आपको पहले डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा कि कैसे डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई वीडियो ओपन करता हूँ जी। और आपके प्यार का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके प्यार की ही वजह से स्टूडेंट्स आज हमारा चैनल सर्च लिस्ट में है। और यही उम्मीद है आपसे, आगे भी आप नेक्स्ट हमारी मदद करते रहेंगे। तो देखें स्टूडेंट, अब मैंने एक वीडियो ओपन की अपनी, ये देखें, ये मेरा चैनल है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका जो साउंड है ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, अभी मैं डाउनवर्ड जाऊंगा। तो ये डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। मोबाइल पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का, उसको आप क्लिक कीजिएगा, आपको हाँ ये जी, तो गाइस डिस्क्रिप्शन ओपन अस्सलाम हुई वालेकुम। हुई तो मिल गाइस इस जाएगी। वीडियो में हम अब एग्जांपल नीचे नंबर आपको जो आपको 2.1 का वीडियो ये आगाज़ वाली करने मिलने जा रहे वाली हैं, है, यानी कि उसी की दूसरे चैप्टर डिस्क्रिप्शन का में जाके आगाज़। चेक करें। यहाँ पे लिखा होगा तो डेव गाइस सी प्लस जैसा प्लस कि आप लिंक, और चेक कर नीचे सकते उसका हैं, लिंक होगा, यहाँ पे उसको हमारे आपने पास ओपन सिंपल कर लेना चीज़ है, है कि ठीक है। यहाँ पे लोड तो का भी चलते हैं आप कंसेप्ट जी नहीं आया। लिंक तो के इंशाल्लाह पहली 4 ऊपर। एग्जांपल के बाद आपको नोड का लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसमें नोड ब्रांच लूप। तो यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। स्टूडेंट आपको डायरेक्ट ये वेबसाइट पे मतलब कि डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये इसी तरह से आपको डाउनलोडिंग में थोड़ा टाइम लगाएगा। देखें, ये डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड हो रहा है। तो अभी मुझे ये मैसेज भेज देगा, मेरे पास IDM है। अगर आपके पास IDM ना हुआ तो आपका इनडायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा डाउनलोड लिस्ट में, और आप इसको बाद में डाउनलोड कर सकेंगे। अभी मैं इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे वैसे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जब ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपने आ जाना है अपनी डाउनलोड लिस्ट में। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना और यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये देखें, ये डेव सी प्लस प्लस पड़ा हुआ है मेरे पास, वही डेव सी प्लस प्लस जो आपने वहाँ से डाउनलोड किया था। तो इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये जी डेव सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है, ये देखें। अब ये थोड़ा टाइम लगाएगा अनपैकिंग में। तो 100% होते साथ ही हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसको इंग्लिश में ही रहने देना है, कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करनी। नेक्स्ट ओके करना है, ठीक है जी। उसके बाद आई एग्री करना है, नेक्स्ट। अब आप इसको जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, ये प्रोग्राम फाइल में वैसे अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम फाइल में ना कुछ मतलब कहने के, अब बंदा उसमें मिक्सअप हो जाए, बाद में डिलीट करना पड़े तो बंदा डिलीट नहीं कर पाता। तो आप डायरेक्ट लोकल डिस्क सी में ही उसे फेंके, ठीक है। तो ये देखें, मैंने डायरेक्ट लोकल डिस्क सी में से रख दिया और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब ये जी इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे मेरा इंस्टॉल था, मेरे ख्याल में ये उसकी कॉपी बन जाएगी। चलें, आपके लिए कुछ भी। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अभी ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें आपने सोर्स कोड कैसे ओपन करने हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे मज़ीद इस पे। आगे देखें, ये फिनिश हो गया जी। अब ये खुद ब खुद रन भी होगा। ये हमारा आ गया जी डेव सी प्लस प्लस। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, जो मेरा प्रीवियस डेव सी प्लस प्लस है उसको ओपन करना चाहूँगा। तो ये मेरे पास डेव सी प्लस प्लस है प्रीवियस वाला। तो यहाँ पे आपने ये फाइल का ऑप्शन है, इसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद न्यू फाइल ओपन करनी है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे सोर्स फाइल भी ले लेते होते हैं। अगर आप अपना कोड सेव रखना चाहते हैं तो उसको आपने प्रोजेक्ट रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट और कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, देन ओके। अब यहाँ पे दो दो लैंग्वेजेस हैं, एक सी है और एक सी प्लस प्लस है। आपने सी प्लस प्लस लेनी है, तो ओके कर दें। अब वो कहता है आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैंने प्रोजेक्ट पहले भी रखा हुआ है, इसको मैं प्रोजेक्ट 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ले जी, ये कोड आ गया। अब इसको मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसका साइज़ कुछ बड़ा रखा हुआ है। तो साइज़ को भी एडजस्ट करना आपको सिखा देता हूँ। ये टूल्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे एडिटर ऑप्शंस पे आपने चले जाना है।
उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट्स का ये आपको नज़र आ रहा पॉइंट, यहाँ पे साइज़ आप फिक्स कर सकते हैं जितना आप रखना चाहें। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया। तो 14 तो नहीं, 16 ठीक है। तो देखिएगा अभी ये साइज़ को सेट कर देता है मुझे। ये देखें ये साइज़ सेट हो गया, इतना साइज़ ठीक है, मतलब कि नज़र आ सकता है। तो ये इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, हमने सिंटैक्स देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सिंटैक्स क्या था? हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है, आयो स्ट्रीम। उसके बाद क्या था जी? यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो ये हम लिख लेते हैं जी, नेम स्पेस एस टी डी। अभी मैं आपको रन भी करके दिखाऊंगा, नेम स्पेस एस टी डी और ये सेमी कॉलन। अब ये उसने कुछ आर्गुमेंट पास करवाए हुए हैं, अभी आपका इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि अभी आप इनके बारे में कोई जानो वाकफियत नहीं रखते। तो जब आएगा इनका टाइम हम कर लेंगे, ठीक है। इंट मेन, अब ये मेन की बॉडी होती है, ठीक है, मेन की बॉडी होती है, इसमें ही हमने मेन कोड रन करवाना होता है। अब मैं कंपाइलर मेरा जो है, कंपाइलर से मैं चले कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, सी आउट, सी आउट। अब देखें दो वर्ड होते हैं, सी आउट और सी इन। अब सी तो लैंग्वेज का नाम है, ठीक है, आउट का मतलब है निकालना, इन का मतलब है एंटर करना। अब मैं अगर कंपाइलर को कोई वैल्यू कंपाइलर में एंटर करना चाहता हूँ तो मैं सी इन की मदद लूंगा। अगर मैं कोई मैसेज कंपाइलर से लेना चाहता हूँ, मतलब कि यूज़र को देना चाहता हूँ, यानी यही है ना, कंपाइलर अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैंने प्रोग्रामर को उसका मैसेज देना है, तो मुझे सी आउट यहाँ पे लिखना होगा। तो सी आउट के लिए ये आप लेस देन इस्तेमाल करते हैं 2 टाइम्स। और इसको याद रखने का एक ही तरीका देखें, सी आउट है ना, बाहर की तरफ इसकी टांगे बांध होंगी, ठीक है, बाहर की तरफ इसकी टांगे बांध होंगी। और अगर सी इन हुआ तो इसकी अंदर अंदर की तरफ टांगे बांध होंगी, ठीक है। अब देखें मैं अगर सी इन लिखता हूँ, सी इन, तो इसके लिए मुझे ग्रेटर देन इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसकी देखें, सी इन मतलब एंटर करना, तो इसकी टांगे अंदर की तरफ बंद हो रही हैं। तो ये चीज़ आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब ये मैथ ब्रांड का एक फार्मूला है, तो आपके साथ मैंने शेयर किया है, ठीक है। अब मैं मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है। मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमें सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, क्या डाटा टाइप्स होती हैं, मतलब कि हम किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, सारे वर्ड मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, चैनल, ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तो ये सेमी कॉलन आपने बंद करना होता है। इसके बाद ये कामे के अंदर ही सारी स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखें अभी मैं चले दोनों टाइप्स में आपको बताता हूँ। अब आपने पता क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये रन कर देगा। अब ये कहता है सेव तो करो ना भाई ये अपना कोड, तो मैं इसको मेन 1 का चले नाम दे देता हूँ। अब ये रन होगा, देखिएगा ज़रा, ये देखें, ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने देखें मैसेज डिस्प्ले हो गया, सब्सक्राइब माय चैनल, जिस तरह से मैंने लिखा था। जो भी स्टेटमेंट इन दोनों कामास के अंदर आ जाएगी ना, वो प्रिंट आउट हो जाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, देखें मैं इन कामास को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मुझे सेमी कॉलन से स्टेटमेंट तो बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आप देखिएगा आप क्या मैसेज डिस्प्ले होता है। आप चाहे तो F11 भी दबा के अपना मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैंने F11 को मदद किया, देखें यहाँ पे अब सेमी कॉलन आ गया। यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कॉमास के अंदर जो भी मैसेज होगा वो इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज, इसे वैसे बोला जाता है मैसेज को डिस्प्ले करवाना। अब जैसे मैं किसी से कहता हूँ कि भाई अपनी इनकम बताओ मुझे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी इनकम बताओ, इनकम बताओ, ठीक हो गया। मैंने किसी से पूछा जी भाई अपनी इनकम बताओ। अब वो जो इनकम बताएगा उसने किसी चीज़ में स्टोर तो होना है ना, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी इन। अब ये सी इन क्या लेना है, अब मुझे एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें मैं उसकी इनकम को स्टोर कर सकूं, मतलब वो कितनी इनकम बताता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इंटीजर डाटा टाइप की मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर एन। मैंने एक वेरिएबल ले लिया एन के नाम से, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, इसमें कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू मैं स्टोर करवा सकता हूँ। इंटीजर डाटा टाइप की मतलब इशारिये में भी नहीं होगी। ये आपको ना इनका जो इंट्रो है डाटा टाइप्स का वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अभी तो ये बस आपको C++ की लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूँ।
तो ये देखें, मैंने यूज़र से सी इन यानी कि ये कंपाइलर को वैल्यू मिलेगी, सी इन वैल्यू को प्रोग्रामर से लेना। तो यहाँ पे मैंने ये कॉमर्स बंद कर दिया। अब मैं रन करवाता हूँ प्रोग्राम को, देखिएगा अब वो क्या कहता। पहले वो बोलेगा मैसेज पहले डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा था प्रीवियस हमारे लेक्चर में कि जो होता है हमारा कंपाइलर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। मतलब कि वन बाय वन हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। पहले हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि अपनी इनकम बताओ, ठीक है। तो अब मैं कह लें ये ऐसे ही है जैसे ना कि एक दफ्तर लगा हुआ है, दफ्तर के अंदर का कंप्यूटर ना किसी वर्कर से पूछ रहा है कि भाई अपनी इनकम बताओ, तुम कितनी इनकम लेना चाह रहे हो, मतलब कि अपनी इनकम एंटर करो। अब मैं उसे कहता हूँ जी मेरी इनकम है 1500, बस जी इनकम मेरी स्टोर हो गई है, ठीक है। तो यानी कि मैं 1500 पे राज़ी हूँ, ये उसकी बात है। तो ये सारे सिस्टम आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको इनका इल्म नहीं है। इंशाल्लाह आपको इल्म हो जाएगा इन चीज़ों के बारे में। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। आज का हमारा जो मेन टॉपिक वो यही था, कैसे डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे कोर्स को रन करवा कैसे कोड को रन करवा सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।